छत्तीसगढ़ में किसी भी कलाकारों पे आँच नहीं आने देंगे। क्या हुआ तेरा वादा गिटार लेके, और वो गाता है बदन पे सितारे। कभी हम परेशान रहते हैं तो उनको गुनगुना लेते हैं मन में। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। संगीत जो है वो हमारे लिए सर्वप्रथम। तो यही है कि हम संगीत को जिंदा रखें, यादों को बनाए रखना, यादों के लिए हर साल काम करना। भिलाई के सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को उनकी पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में उनके सदाबहार गीतों की ऐसी मनमोहक प्रस्तुतियां हुई कि श्रोता थिरकने पर मजबूर हो गए। यह संगीत में आयोजन शाहिद आरिफ ऑर्केस्ट्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वैशाली नगर के विधायक रिंकेश सेन ने कहा कि वे हमेशा पुराने गायकों का सम्मान करते हैं और उनके योगदान को याद रखना हम सभी का कर्तव्य है। एक शाम रफ़ी साहब के नाम कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे, जहां गायक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से माहौल को सुरमई बना दिया। एक शाम रफ़ी साहब के नाम कार्यक्रम में शामिल हुआ और जबरदस्त उत्साह देखने को मिला सभी में। देखिए, शाहिद आरिफ एक बड़ा नाम है भिलाई के लिए। विपरीत परिस्थिति में भी इन्होंने संगीत को बनाए रखा और एक मंच ऑर्केस्ट्रा जहाँ पे विलुप्त होते चला गया, ऐसे समय में इन्होंने ऑर्केस्ट्रा का हाथ थामा रखा और भिलाई के लोगों को मनोरंजन के लिए, चाहे गणेश पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें जो है वो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और शाहिद आरिफ एक ऐसा नाम है जो सभी समाज, जहाँ पे जो भिलाई मिनी भारत कहा जाता है, ऐसे जगह पे आप चाहे वो कोई गणेश पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, भगवान की आरती हो, क्या ऐसा है जो इन्हें नहीं आता। और ये जो इनको ना सचमुच जो है मां सरस्वती का आशीर्वाद है। तो आज जो ये शाहिद ऑर्केस्ट्रा 6 अगस्त को होता है, वो मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में होता है। हमारे बीच मौजूद हैं और उनको याद करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बहुत अच्छा मिमिक्री भी करता है और यादें ही हमारे लिए सब कुछ है। कभी हम परेशान रहते हैं तो उनको गुनगुना लेते हैं मन में। जिसको गीत संगीत माइक पे नहीं आता वो मनी मन गुनगुना लेते हैं या तो यूट्यूब पे सुन लेते हैं। वो काम अब शाहिद आरिफ करने जा रहे हैं और लगातार कर भी रहे हैं। विपरीत परिस्थिति में जब इनको कलाकारों को देने के लिए पेमेंट भी नहीं होता, उसके बावजूद भी 6 अगस्त को हमेशा दोनों भाई मिलकर जो इस कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं भिलाई के लिए एक बड़ा मैसेज है कि संगीत जो है वो हमारे लिए सर्वप्रथम है। पेंशन की मांग की उन्होंने। पेंशन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 महीना पहले इसकी शुरुआत कर दी है। छत्तीसगढ़ में किसी भी कलाकारों पे आँच नहीं आने देंगे। यादें रफ़ी साहब के कार्यक्रम बड़ा जबरदस्त देखने को मिला। आपने संध्या भजन में थिरकने को मजबूर कर दिया, आपका ही कार्यक्रम है आज तो। देखिए, रफ़ी साहब से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और रफ़ी साहब एक ऐसे सिंगर हैं जो आज के नव युवा भी अगर रफ़ी साहब के गाने को सुनते हैं, चाहे वो कॉलेज का बंदा हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का बंदा हो, वो ये गाना ज़रूर गाता है, क्या हुआ तेरा वादा गिटार लेके, और वो गाता है बदन पे सितारे। तो रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जादू और उनके लिरिक्स में वो जादू था कि आज नव युवक भी उस गाने को गाते हैं। और मेरे कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये है कि जो नव युवक हैं, जो नव पीढ़ी है, उनको इन गानों का वापस टेस्ट और समझ में आए, क्योंकि आज के नए गानों में कोई दम ही नहीं है, बस गिटार बजता है, भांग 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 और होता है। मैं उसके खिलाफत में नहीं हूँ, लेकिन ये रफ़ी साहब से मेरी अकीदत है अकेली। और मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग जो बॉलीवुड के फ़नकार जो बॉलीवुड गाने को गाते हैं, इससे जीविका नहीं चलती है। छत्तीसगढ़ी कलाकारों को पेंशन मिलती है। आपने मांग भी की थी विधायक जी से? हाँ, मैंने विधायक जी से मांग की है कि छत्तीसगढ़ी कलाकारों को ही कलाकार ना समझे, क्योंकि वो भी एक कलाकार हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो बॉलीवुड बजाते हैं, जो हिंदी गाने बजाते हैं, इनके लिए भी थोड़ा सा सोचा जाए और इनके लिए भी कोई पेंशन प्लान किया जाए। जैसे कई लोग बूढ़े कलाकार हैं जो सिर्फ गाते गाते रह गए, बजाते बजाते रह गए, उनको कोई माई बाप नहीं है, तो उनके लिए एक ऐसी योजना बनी कि जो बॉलीवुड बजाते हैं, हिंदी बजाते हैं, उनके लिए एक योजना बनाएं और कुछ उसके लिए पेंशन प्लान करें। और ये प्रोग्राम के माध्यम ही मेरा ये है कि नव युवकों को रफ़ी साहब की वो आवाज़ और रफ़ी साहब का वो अंदाज़ बताने का मेरा हमेशा श्रेय रहता है। और 25 वर्ष में पहुंच चुका हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। आपने गाना अच्छे गाए हैं, एक गाना थोड़ा गुनगुना दीजिए जो दर्शकों को अच्छा लगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम
भी गुनगुनाओगे। न्यूज़ 20 के दर्शकों को आप क्या कहेंगे? न्यूज़ 20 के दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मेरे शो को अगले बार आप सक्सेस बनाएं, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी मुझे कवरेज दी, और हर वक्त न्यूज़ 20 का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ भी हमारे शोज़ होते हैं, जहाँ भी बड़े अच्छे कार्यक्रम होते हैं, आप लोगों की कवरेज सर्वश्रेष्ठ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा वही संदेश है कि नवयुवकों को पुराने गानों के प्रति रुचि लाएँ और गानों के भाव को समझाएँ। और एक शाम रफ़ी के नाम तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे करके हम लोगों ने शीर्षक पर इस प्रोग्राम को चालू किया था। आज से 25 वर्ष पहले हमारे पास संसाधन नहीं होते थे, छोटा सा एक ऑर्गन होता था। उस समय भी कुछ ऐसे थे, जैसे रिकेश भैया हैं, ऐसे लोग, बंटी भैया जलाराम का भी मैं नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने भी हम लोग को बहुत मदद की है। तो यही है कि हम संगीत को ज़िंदा रखें, और आज की नई पीढ़ी को वो जो कि भूल रही है वेस्टर्न म्यूज़िक और दूसरी तरफ जो जा रही है, सिर्फ डांस कर रही है, उनको हमारी भारत की वास्तविकता जो है, वो मधुरता है, वो आवाज़ है, जो गायकी है, उसको उनके मस्तिष्क में डालना, उनके दिल में वो सॉफ्टनेस रखना अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, और इमोशन को जागृत रखना, ये हम लोग का उद्देश्य है। और पुराना वो संगीत है, उसको ज़िंदा रखना। ये 25वां साल है, और आप सभी की कृपा से, मीडिया भी ने भी, आप लोगों ने भी बहुत मदद की है। तो लगातार ये कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे कोशिश, जब तक हमारे में हमें जान है ज़रूर करेंगे। रफ़ी साहब के याद में जो 25वां वर्ष आज मना रहे हैं शाहिद आरिफ ऑर्केस्ट्रा से, इसकी हम दिली मुबारकबाद देते हैं शाहिद भाई को और आरिफ भाई को। इन लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन किया है कला मंदिर में, और जिसमें विभिन्न कलाकारों का सम्मान किया गया। दूर से भी आए हैं कि दिल्ली राजा से, राजनांदगांव से, रायपुर से, भिलाई से, सभी कलाकारों का सम्मान किया गया। ये बहुत एक हर्ष का विषय है, बहुत अच्छी बात है। यादों को बनाए रखना, हर साल कार्यक्रम करना, इस पे क्या कहेंगे? यादों को बनाए रखना, यादों के लिए हर साल काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। हर कोई इसके लिए वक्त निकाल नहीं पाता, लेकिन हमारे शाहिद भाई, आरिफ भाई के लिए कहना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस कमान को संभाली हुई, और हर साल सभी को याद करते हैं। और 6 तारीख को उनका डन है कार्यक्रम।